ऐसा सोचा है कि हमारी आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी, इसका जो तनाव है, इसका हल हमें किसी प्राचीन ग्रंथ में मिल सकता है? चलिए, आज भगवद गीता के एक श्लोक से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। तो चलिए इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है, एक सोच है जो हजारों सालों से इंसानों को रास्ता दिखा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि आज भी ये हमारी जिंदगी में उतनी ही फिट बैठती है। तो इसका असल मतलब है क्या? बहुत बहुत सिंपल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम सब नहीं होंगे। मतलब जो हमारा असली सार है, हमारी जो कोर बीइंग है, वो हमेशा रहती है। सिर्फ चीज़ों के रूप बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ भी असल में खत्म नहीं होता, बस कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपना रूप बदल लेता है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि भाई 2000 साल पुरानी ये बात आज के प्रेशर में, आज के स्ट्रेस में हमारी मदद करेगी कैसे? जब अचानक से सब कुछ बदल जाता है, जब हमें चीज़ें खोने का डर लगता है, तब ये विजडम, ये ज्ञान कहाँ काम आता है? चलिए इसको एक आज के ज़माने की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, डर और बदलाव की कहानी। तो सोचिए, एक नौजवान प्रोफेशनल है। उसने महीनों लगा दिए, दिन रात एक करके एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। अपनी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, अपना पूरा वक्त, सब कुछ उसमें झोंक दिया। और फिर अचानक कुछ ऐसे कारण हुए जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। बस एक झटके में सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया हो। और उस पल दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? जाहिर है घबराहट। सब खत्म हो गया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद, मेरा करियर तो गया। ये एक डर का ऐसा चक्र है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अब यहीं पर गीता का वो ज्ञान काम आता है। और देखिए, ये ज्ञान कोई डांट नहीं लगाता, ये बस उस डर के धुंधलके से निकालकर एक क्लैरिटी, एक साफ सोच की तरफ ले जाता है। ये हमें चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है। तो यहाँ पर ना एक ही सिचुएशन को देखने के दो तरीके बन जाते हैं। एक है डर का नज़रिया जो कहता है प्रोजेक्ट खत्म हो गया, और दूसरा है गीता का नज़रिया जो कहता है नहीं, सिर्फ एक रूप बदला है। डर की आवाज़ आती है मेरी मेहनत बेकार चली गई, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो स्किल सीखी, जो तजुर्बा मिला, वो तो हमेशा साथ रहेगा। डर मन में वहम डालता है मेरा करियर खत्म, जबकि हकीकत यह है कि मेरी जो क्षमता है, मेरा जो पोटेंशियल है, वो तो अभी भी मेरे पास ही है। और जैसे ही ये सोच बदलती है, जैसे ही ये शिफ्ट आता है, तो पता है क्या होता है? सबसे पहले तो नतीजों का जो डर है वो निकल जाता है। दिमाग पर जो एक भारी बोझ था वो एकदम हल्का हो जाता है। जो मुश्किल हालात थे वो अचानक से सरल लगने लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अंदर एक शांति, एक ठहराव महसूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ ना करें। नहीं, ये ज्ञान हमें पैसिव नहीं बनाता, बल्कि ये हमें एक जिम्मेदार और मजबूत एक्शन लेने के लिए एक जमीन तैयार करके देता है। यही तो सिखाती है कि ये जो अंदर की शांति है ना, यही हमें सही कर्म करने की ताकत देती है। और कर्म का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जो भी हमारे पास है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसका इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारी निभाना। और यहीं से आत्मनिर्भरता का सफर शुरू होता है। तो ये आत्मनिर्भरता का सफर शुरू कैसे होता है? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानिए कि आपके पास क्या-क्या रिसोर्स है। आपका वक्त, आपकी स्किल्स, आपकी सीखने की ताकत। दूसरा, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन शांत मन से, नतीजों के डर से आज़ाद होकर। और तीसरा, एक जिम्मेदार एक्शन के साथ अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू कीजिए। तो ये जो सशक्त होकर काम करने का रास्ता है, इसको अगर और गहराई से समझना हो तो इसके लिए एक सिंपल गाइड नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो बस एक बात याद रखने वाली है, रूप अस्थायी होते हैं। प्रोजेक्ट्स, नौकरियां, रिश्ते, ये सब बदलते रहते हैं। ये सब फॉर्म्स हैं, लेकिन जो आपकी क्षमता है,
आपका जो पोटेंशियल है वो परमानेंट है, वो हमेशा आपके साथ है।